बताओ हमको, एक बात बताओ पहले, तुम लोग को ये सब क्वेश्चंस करा रहे हैं, कितने बच्चे घर जाके फिर से देख रहे हो ये सब क्वेश्चंस को? ये सब क्वेश्चंस घर जाके कौन देख रहे हो फिर से? इधर ध्यान दो, बात करो। कौन कौन बच्चे ये सब जाके घर में फिर से कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं कर रहे हो कोशिश घर में? तुम लोग भी नहीं कर रहे हो? तो हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं इसका फ़ायदा तभी होगा जब तुम घर में फिर से ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, समझने का कोशिश करोगे क्वेश्चंस क्या था, आंसर्स क्या होगा। कितने बच्चों को ऐसा फ़ायदा हो रहा है? नहीं तो कुछ कुछ बच्चों को, जैसे कि हम क्या कर देंगे, नहीं तो हम कर देना चाहते थे टाइमिंग अलग तरह का। हाँ, 5 कराए थे, 5। ये सारा कल कराए हैं, ठीक है। कितने बच्चे को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है? तुम लोग को कुछ नहीं हो रहा है? हो रहा है? घर में कर रहे हो कोशिश? क्योंकि देखो, क्वेश्चंस करना सीखोगे ज़्यादा एक्सप्लोर होगा। जैसे हम लोग कल इस क्वेश्चंस में देखे थे कि कितना सारा डायमेंशंस में बात सब हो गया, कितना सारा इसमें, कितना डायमेंशन में बात हुआ, एक रिएक्शन से कितना बात पता चला। लिमिटिंग रिएजेंट पढ़े थे, इसी में ना पढ़े थे लिमिटिंग रिएजेंट? इसी में पढ़े थे ना लिमिटिंग रिएजेंट? ये है लिमिटिंग रिएजेंट। चलो इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट तुम लोग को समझ में आ रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक। क्या है? ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कितने बच्चों को समझ में आया ये बताओ हमको? सीमांत अभिकर्मक। कितने बच्चों को ये बात समझ में आया हमको ये बताओ? कितने बच्चों को ये बात समझ में आया है हमको बताओ? ये बात कितने बच्चों को समझ में आया है तुम लोग में से? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, नहीं समझ में आया? क्या मतलब है लिमिटिंग? मतलब जो लिमिट करता है, किस चीज़ को लिमिट करता है? रिएक्शंस को होने में, ठीक है। सीमांत मतलब सीमा का अंत है, ठीक है। एक चीज़ हम तुम लोगों को एक दिन पढ़ाए थे, एक टॉय बनाना है, इन तीनों का मिला के क्या बनता है? एक टॉय बनता है। कैसा टॉय बनेगा? ये टॉय बन रहा है, ठीक है, ये टॉय बना है। अब हम मानते हैं कि मेरे पास ट्रायंगल कितना है? 300 है। सर्कल कितना है? 200 है। और स्क्वायर कितना है? 350 है। अब बताओ कितना टॉय बनेगा? कितना टॉय बनेगा? क्यों 200 टॉय बनेगा? क्योंकि एक डब्बे के साथ हमको एक क्या चाहिए? सर्कल चाहिए और एक ट्रायंगल चाहिए। ये चाहिए। एक स्क्वायर के साथ हमको क्या चाहिए? एक सर्कल चाहिए, उसके साथ एक ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 200 क्या है? सर्कल है। इसके साथ 200 ट्रायंगल यूज होगा और 200 स्क्वायर यूज होगा। कितना टॉय बनेगा? 200 टॉय बनेगा, है। इधर कितना बच जाएगा? 150। क्या बच जाएगा? और इधर क्या बच जाएगा? 100 ट्रायंगल। ये सब बचा रह जाएगा, ये 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0, ठीक है। इधर ध्यान दो, टॉय बनाने के प्रोसेस में कौन सा एजेंट है? 3 एजेंट है टॉय बनाने में, नंबर 1, 2 एंड 3। नाम दे देते हैं। ट्रायंगल का T, सर्कल का C, स्क्वायर का S, TCS, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। TCS एक बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है, टाटा का है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। TCS में से देखो, T है, C है और S है, 3 एजेंट है। कितना एजेंट है? 3 एजेंट है। कितना कर्मक है? 3। कितना विकर्मक है? 3। तीनों के योग से क्या बन रहा है? टॉय बन रहा है, ठीक है। TCS टॉय तीनों के योग से बन रहा है। तो इस 3 अभिकर्मक में से यहाँ पे जो अवेलेबल अभिकर्मक का नंबर्स दिया हुआ है,
कौन सा अभिकर्मक रीएजेंट एजेंट इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है कि कितना टॉय बनेगा? बताओ कौन सा? सी। क्यों ये कंट्रोल कर रहा है बताओ? क्यों कंट्रोल कर रहा है? रेशियो में जितना होना चाहिए उससे कम है, समझे? तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए इसको बनने के लिए? 1:1:1, यही होना चाहिए। 1:1:1 होना चाहिए। एक ट्रायंगल होगा, एक सर्कल होगा और एक स्क्वायर होगा, तभी ये टॉय बनेगा टीसीएस टॉय। तो इसमें जो है 300 क्या है? ट्रायंगल है। 200 क्या है? सर्कल है। लेकिन 350 क्या है? स्क्वायर है। तो इसमें वो एजेंट जो इस रिएक्शन को कंट्रोल करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट, ये क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का हिंदी क्या है? उत्पाद, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट। और इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? अभिकर्मक या अभिकारक, कहीं कहीं लिखा होता, ठीक है। अभिकर्मक या अभिकर्मक हो गया रीएजेंट, और अभिकारक हो गया कारक, ठीक है। अभिकर्मक मतलब रीएजेंट, ठीक है। वही जो रिएक्टेंट है उसी को रीएजेंट कह रहे हैं, ठीक है। इसमें एजेंट कौन है? रिएक्टेंट ही है, ठीक है। तो कौन सा अभिकारक है? ओ, यानी सर्कल। सर्कल कंट्रोल कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसको रेशियो में बराबर होना चाहिए था। सबसे कम कौन है? सर्कल है। तो हम लोग हमेशा रेशियो में देखेंगे कि रेशियो में क्या है? बराबर होना चाहिए। और सर्कल यहाँ पे क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? सर्कल को ही क्या कहेंगे? जो पूर्णतः खत्म हो जाएगा, इसी को क्या कहेंगे? लिमिटिंग रीएजेंट। जो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट को लिमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोडक्ट को लिमिट कर रहा है, रीएजेंट, ठीक है। दूसरा बात, इसका हिंदी क्या नाम है? सीमांत। जो सीमा तय कर रहा है, किस चीज का? किसका किसका सीमा तय कर रहा है? प्रोडक्ट के बनने का। अभिकर्मक। कर्मक वाला है, रीएजेंट है ना। रीएजेंट मतलब वो कंट्रोल कर रहा है जिसको, उसको रीएजेंट बोले, ठीक है। ये अभिकारक, रिएक्टेंट को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे कम होगा रिएक्शंस में उसी को क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। अभिकर्मक कहेंगे। और लिमिटिंग क्या कहेंगे? रीएजेंट कहेंगे। सीमांत अभिकर्मक कहेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया? टॉय वाला प्रोसेस में समझ में आया? अब टॉय को ही तुम लोग कन्वर्ट कर दो किसमें? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस सब में कन्वर्ट कर दो। क्या है? हाइड्रोजन गैस है, प्लस क्या है? ऑक्सीजन गैस है। क्या बना रहा है? H2O, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या है? 5 मोल क्या है? हाइड्रोजन गैस है। 3 मोल ऑक्सीजन गैस है। अब कुछ बनाएगा, H2O बनाएगा। कितना? दूसरी पहली बात बताओ कि कितना बनेगा। सबसे पहले ये निकालो कि इनमें से कौन खत्म हो जाएगा। कौन खत्म हो जाएगा? कौन खत्म हो जाएगा? कितने बच्चों को आइडिया है कौन खत्म हो जाएगा? 3 मोल्स ऑक्सीजन है। कितने बच्चों को लग रहा है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा? और बाकी सबको क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है ना? कि नहीं, हम लोग अभी देख रहे हैं, कुछ तो सर बोलेंगे हो जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, तुम लोग को ऑक्सीजन लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि हम H2 लिखे हैं और O2 लिखे हैं, ठीक है, इसलिए H2 लिखे हैं। सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको बैलेंस करो। O2 इधर 2 है, इधर कितना है? 1 है। तो इधर 2 O2 करो। 2 O2 कर दिए। इधर कितना हाइड्रोजन हो गया? 4। इधर कितना है? 2। तो 2 दूनी 4। अब रिएक्शन हो गया बैलेंस, ठीक है। अब इसका रेशियो कितना है? 2:1, ठीक है। अब देखो कि कौन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये कितना होगा? 4 होगा, ये 4 होगा तो ये कितना होगा? 8 होगा। तो ये 3 है तो इसको कितना होना चाहिए था? 6 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 5 है। तो ये एक मोल कम है, रेशियो में 1 मोल कम है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है?
लिमिटिंग रीएजेंट और सीमांत। तुम लोग इस तरह सीख लो कि बच्चों को सिखा सको। अभी कर्मक कौन है यहाँ पर? H2 गैस। कौन है? H2 गैस। अब इसमें बताओ कि कितना H2O बनेगा। अब H2O जो बनेगा किसके हिसाब से बनेगा? O के हिसाब से बनेगा कि H2 के हिसाब से बनेगा? क्योंकि जो कम है उसके हिसाब से बनेगा। तो H2 कितना है? 5 मोल। 5 मोल H2 कितना ऑक्सीजन के साथ मिलेगा? 2.5, क्योंकि 2:1 का रेशियो है। तो 5 H2 गैस 2.5 मोल O2 गैस के साथ मिलेगा। कितना बनाएगा बताओ? इसका रेशियो कितना है? 2 है। 2:1:2 तो कितना बनेगा? 5 मोल H2O बनेगा। क्या बनेगा? 5 मोल H2O गैस बनेगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आया? सबको समझ में आया? इसमें समझ में आया। पहली बात, रिएजेंट को कैसे ढूंढना है। सबसे पहली बात हम देखेंगे, क्या देखेंगे सबसे पहले? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तुम तो देख ही नहीं रहे थे, हम देखे। हाँ अभी देख रहे थे। क्या बताए थे यहाँ बताओ तो? कुछ नहीं बताए थे तुमको। हम झूठ बोलने से फायदा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या बताए? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? जो कम पड़ जाएगा, जो रिएक्शन में कम पड़ जाएगा। ठीक है, किस हिसाब से कम पड़ेगा? सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे। उसके रेशियो के हिसाब से, उसके रेशियो के हिसाब से क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो कितना? 3 मोल ऑक्सीजन है। इसके साथ कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन चाहिए होगा? 6 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा। ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन है तो कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए? 6 मोल। लेकिन दिया हुआ कितना है? 5 मोल। तो अब रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि वो कम है। रेशियो के हिसाब से वो क्या है? कम है। ठीक है, अब कम है तो इसके हिसाब से हम लिखे कि 5 मोल हाइड्रोजन गैस और 2.5 मोल ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनाएगा? 5 मोल H2O गैस बनाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया यहाँ तक? लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? H2 गैस हो गया। इन सारे चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन हम तुम लोग को देंगे इसी के बेस पे। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, सिंपली दे रहे हैं, ध्यान देना। हार्बर प्रोसेस है, क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। किसका किसका मेल से? नाइट्रोजन गैस का मेल से प्लस, उतारोगे? ठीक है, उतार लो पहले गैस। ये क्वेश्चन को तुम लोग सबसे पहले बैलेंस करोगे, उसके बाद बनाओगे। लो पहले उतार लो तुम लोग। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे। समझे? सबसे पहले क्या देखेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे और उसी के रेशियो के हिसाब से क्या होगा? खोजेंगे लिमिटिंग रीएजेंट कौन है। ठीक है, बर्गर वाला ये भी कि हम लोग, एक बर्गर वाला था क्वेश्चन कि 1 लीफ, 1 टिक्का, 1 प्याज। प्याज क्या होता है? ऑनियन स्लाइस। ठीक है, ऑनियन स्लाइस है ना। और एक क्या था? ब्रेड था। मिलके क्या बनाता है? एक बर्गर बनाता है। तो उसमें सबका नंबर्स दिया हुआ था, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट था बर्गर बनाने में। देखो तुम लोग अगर उसको विजुअलाइज कर सकते हो ना, बर्गर बनाने में और टॉय बनाने में, तो उसी से तुम लोग अब हो जाएगा क्या? केमिकल रिएक्शन में भी तुम लोग पालोगे। ठीक है, लेकिन विजुअलाइजेशन करने के लिए क्लास को कंटिन्यूसली सुनना पड़ेगा। जैसे जैसे बोलते हैं उस तरह तुमको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखो, जल्दी लिखो।
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, उससे क्या होगा, आगे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होंगे उसी से। ठीक है, अब देखो क्लास में पढ़ने में और बाद में नोट्स में क्या फ़र्क आ जाएगा। जैसे हम पहले तुम लोग को H2 और O2 लिख के दिए थे सिर्फ, उससे तुम लोग को सोचने का टाइम मिला, गलत सोचे सही सोचे, जो भी सोचे सही किए। ठीक है, उसके बाद फिर हम सॉल्व कर दिए। अब तुम लोग इसको उतारोगे, तो जो बच्चा क्लास में रहा वो तो पहले का ट्रिक जो यूज किए थे उससे शुरू करेगा समझना, उसको वहाँ से समझना शुरू हुआ, बात समझ जाएगा, तो उसको याद रहेगा पूरा चीज़। जो बच्चे क्लास नहीं आते सिर्फ नोट को कॉपी करते हैं, वो बच्चे बस नोट को कॉपी करेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ होता है, उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या डेप्थ मीनिंग समझाए थे, क्या अंडरस्टैंडिंग था, ये क्यों लिखा गया था, ये क्यों लिखा गया। पहले यहाँ पे बैलेंस नहीं था, समझे, पहले ये चीज़ बैलेंस नहीं था, तो इसलिए हम लोग आंसर क्या आ रहा था, गलत। बाद में हम लोग बैलेंस किए, फिर देखे तो क्या आंसर आया, सही का आंसर आया। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन में यही ट्रिक रहेगा, तो तुमको हमेशा ध्यान देना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है, सबसे पहला चीज। लिख लिए, तुम लोग कंटिन्यूस काम करो, हम उम्मीद करते हैं अच्छा करोगे, लेकिन यही बात है कि तुम लोग शुरू से, अब तुम लोग सोचो कि जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं मैथ्स, कौन कितना जल्दी कर सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कौन बच्चा कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। हम लोग जब नवोदय का प्रिपरेशन करवा रहे थे सर, तो वो क्लास में उस तरह नहीं पढ़ाते थे कि चलो आज चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा। पहले गणित परिचय पढ़ाते थे, गणित परिचय 3 4 5, वो बच्चा का अपना स्पीड पे होता है कि कौन कितना जल्दी ख़त्म कर सकता है उसको। अपना स्पीड पे ख़त्म करो, तुम जितना जल्दी कर सकते हो, जितना बार, कोई कोई बच्चा 3 बार 4 बार करके ख़त्म कर देता है उतना ही टाइमिंग में। उसके बाद शुरू करवाते थे गाइड, पहले मैथमेटिकल माइंड सेट बन जाएगा तो गाइड बनाना ईजी हो जाएगा। समझ में आई बात। तो वही चीज़ हम भी कर रहे हैं तुम लोग के साथ कि मैथमेटिकल माइंड सेट बन जाएगा तुम लोग को, तो आगे प्रॉब्लम सबको टैकल करने में बहुत ईजी होगा। लेकिन अगर, इसलिए हम मैथ से ही शुरू किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई मैथ से शुरू कर दिया था, तुम आधा सा बच्चा डर के भाग गया। हाँ, हाँ लॉगरिदम, लॉगरिदम केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, तुम लोग को दिखाए भी थे एक दिन शायद, बहुत बार आएगा लॉगरिदम, थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अभी दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो लॉगरिदम अगर आएगा तो हम लोग फिर से उसको थोड़ा सा देखेंगे, बार बार देखेंगे तो हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। समझ में आई बात, एक ही चीज़ को बार बार देखेंगे तो वो इजी हो जाएगा। लिख लिए तुम लोग, लिख लिए। ऑर्गेनिक में जाएंगे जब नोमेनक्लेचर सिखाएंगे, तुम लोग टेंशन मत लेना, कुछ स्टेप्स बताएंगे वो तुम लोग को याद रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में जो है आईपैक का जो नेम है वो स्टेप्स सब याद रखोगे तो हो जाएगा। और जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम का एक पैटर्न होता है, वो याद कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़, ज़्यादा टेंशन नहीं है, तुम लोग को थोड़ा एडवांस ही सिखा देंगे जो एनसीईआरटी में है भी नहीं। चलो यहाँ जाओ, क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी स्टूडेंट्स और एनटीए के बीच में नहीं हो रहा है, किसके किसके बीच में हो रहा है, एनटीए का बोर्ड मेंबर्स के बीच में और कोचिंग का टीचर्स के बीच में हो रहा है। समझे, दोनों अपने अपने ईगो में खेल रहा है। हाई लेवल का क्या कर रहा है, क्वेश्चन सेटअप कर रहा है, बोला कि ठीक है कोचिंग वाला यहाँ तक पढ़ा रहा है, थोड़ा ऊपर से देता हूँ मैं। समझे, तो इसलिए कंपटीशन स्टूडेंट्स और एनटीए बोर्ड के बीच में नहीं चलता है, एनटीए बोर्ड और कोचिंग सेंटर्स के जो टीचर सब हैं उन लोग के बीच में चलता है। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, ये लिख लिए सब। तो इसलिए उसके लिए तुम लोग प्रिपेयर रहो, हम लोग तो उतना हाई लेवल का टीचर्स नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं बहुत चीज़ बताने का, और हर एक चीज़ जो बेसिक से बताने का कोशिश कर रहे हैं तुमको, तुम लोग ध्यान दो। ठीक है, इसको तुम लोग सबसे पहले बैलेंस करो, इस केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करो। बैलेंस करो मतलब कि इस पार जितना एटम्स है हाइड्रोजन का, इस पार भी उतना ही एटम्स होना चाहिए हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का एटम्स जिस इस पार जितना है उतना ही नाइट्रोजन का एटम्स इस पार भी होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल को हम लोग हाफ नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे,
जो नहीं पूरा हो रहा उधर मल्टीप्लाई करेंगे। करो इसको, बैलेंस बनाओ, इसको बैलेंस करो। सोचो क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि बैलेंस इक्वेशन बन जाएगा, बताओ। कर दिए ना, ठीक है। सिंपल ही दे रहे हैं, 2 मोल्स दे रहे हैं, ठीक है। बाकी है ये 3 मोल, ठीक है। अब बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये सारा बात बताओ। सीमांत अभिकर्मक कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। क्वेश्चन किस पर है, लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तभी हमको सही सही दिखेगा किसको कितना चाहिए होगा, ठीक है। बैलेंस हो रहा है, कितने बच्चे से बैलेंस हो रहा है बताओ तो, इस पार उस पार दोनों का देखूं। बैलेंस हो गया, इधर n कितना है, 2 है, इधर कितना है तुम्हारा 2 है, ठीक है। हो गया तुम्हारा, बैलेंस हो गया। तुम 2NH3 डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। बैलेंस करने बोले पहले, तुम लोग देखे H2O2 को पहले हम बैलेंस किए, हाँ ठीक है। कैसे बैलेंस होगा, ठीक है, नहीं गड़बड़ है एक जगह। इस पर नंबर ऑफ एंस देखो कितना है 2 है, इस पर कितना हो गया है 3 हो गया है। एच इस पर कितना हो गया है 3 इंटू 3 9 हो गया, इस पर कितना है 6 है, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। हुआ तुम्हारा, क्या क्यों दिखाओ। ये N2 है, कितना है, पहले क्या बताने बोले, ये रेशियो में है, अभी ये 2 3 3 में है, रेशियो में नहीं है। पहले इसको बैलेंस करो, इधर कितना है 2n है, इधर 2h है, इधर कितना n है 1n है, 3h है। इसको पहले बैलेंस करो, दोनों तरफ बराबर n बराबर h होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बैलेंस का मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स दो सबका बराबर होना चाहिए, समझे, एरो के दोनों तरफ। फिर से देखो अब तुम लोग, अब यहाँ देखो, यहाँ n कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, इसको 2 गुना करेंगे तो कितना बन गया 2 हो गया। अब यहाँ h कितना हो गया टोटल बताओ 6, यहाँ कितना है 2 है, तो इसको 3 गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हार्बर प्रोसेस है ये, यहाँ पे अमोनिया बनाने का ये हार्बर प्रोसेस है, ठीक है। तो एक N2 गैस हो गया, 3 H2 गैस हो गया, ठीक है। मिलके क्या बना रहा है 2 NH3 गैस बना रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब इसका रेशियो पहले बताओ कितना कितना है 1:3, और प्रोडक्ट का रेशियो है 2, ठीक है। 1 मोल N2 होगा तो 3 मोल H2 लगेगा और 2 मोल NH3 बनेगा, ठीक है। अब इसमें इसके हिसाब से 2 मोल अगर N2 है तो कितना होना चाहिए, ये 6 मोल्स होना चाहिए। तो 6 मोल तो है नहीं, कितना है 3 मोल है। अब इसके हिसाब से करो, 3 मोल अगर क्या है H2 गैस है तो कितना मोल के साथ रिएक्ट करेगा 1 मोल N2 के साथ, 1 मोल N2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा, और कितना मोल बनाएगा 2 मोल क्या बनाएगा NH3 गैस बनाएगा। ये बात कितने बच्चों को क्लियर है, सबको क्लियर है, सही है। अब इसमें बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना H2, H2 है लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये कम पड़ गया, समझे, रेशियो में इसको जितना आना चाहिए था उससे कम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। चलो लिमिटिंग रिएजेंट पे बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे तरह का क्वेश्चन में जाते हैं थोड़ा, ठीक है। यही बात देना है, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना है, ठीक है। 2 4 केमिकल इक्वेशन उठाओ तुम लोग, उसको बैलेंस करने का कोशिश करो, नहीं तो हमको याद दिला देना, तुम लोग को 2 4 केमिकल इक्वेशन हम भेज देंगे, उसको बैलेंस करके लाओगे और
होने से हम लोग कल से एटम शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, एक बढ़िया है जो कि मास परसेंटेज यूज है, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज है, मास परसेंटेज यूज है, उसके बाद स्टोइकोमेट्रिक भी यूज है, ठीक है। उसके बाद मोलर मोलर मास यूज है, तीन चीज यूज है, ठीक है। लिख लिए तुम लोग जो उतारते हो ना, उतारने का तरीका तो थोड़ा सा बदलो। क्या करो, पहले जो हम लिखे हैं ना N2 गैस, पहले इसको लिखो, ठीक है, NH3, ठीक है, गैस। उसके बाद नीचे लिखो जो हम एडिट करके लिखे, ठीक है, N2 गैस प्लस 2H2 गैस, 2H2 है नहीं, 3H2 है, ठीक है। तब क्या लिखो 2NH3, ठीक है। और यहाँ पे लिखो ये क्या है, बैलेंस है, ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये है नॉन बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कुछ कुछ चीज शॉर्ट में लिखना शुरू करो, जैसे कि इक्वेशन को शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। रिएक्शन को शॉर्ट में लिखते हैं RXN, रिएक्शन, ठीक है। समझ में आई बात। कुछ कुछ चीज शॉर्ट में लिखना इसलिए शुरू करो कि तुम लोग ताकि जल्दी लिख पाओ, ठीक है। ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, रिएक्शन का, ये इक्वेशन का, ठीक है। लिख लो, ये सब भी लिख लो। ये सब चीज़ तुम लोग का तो पहले लाइफ में नहीं आया होगा ना, तो ये सब चीज़ हम तुम लोग को साथ साथ अपडेट करते हैं। ये इक्वेशन है, ये रिएक्शन है, कहीं कहीं भी अगर हम RXN लिख दिए हैं तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। बहुत सारा सिंबल्स है जो यूज होते रहता है, ठीक है। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ बराबर, ठीक है, बैलेंस का मतलब दोनों तरफ बराबर। और ये किस लॉ के तहत आता है बैलेंस होना, पहला लॉ पढ़ाते वक्त ही बताए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि ना मास क्रिएट होगा ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। इसलिए इधर जितना मॉलिक्यूल्स रहेगा इधर भी उतना ही मॉलिक्यूल्स रहेगा। पहला ही दिन बताए थे, केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो करते हैं वो क्या है, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम को पालन करता है, ठीक है। ये क्लास 10th में है, बच्चे सब का कॉपी चेक कर रहे थे, हम देखे थे, वो लोग लिखा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों करते हैं। हम्म क्लास 10 एग्जाम देके आए हो ना तुम लोग, याद है कुछ तुम लोग को। हाँ, समतुल्य रासायनिक, समतुल्य और संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या हिंदी है, संतुलित रासायनिक या रासायनिक रासायनिक क्या है, अभिक्रिया समीकरण होगा यहाँ पे, समीकरण, ठीक है, समीकरण लिख लो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब संतुलित, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, हर एक एटम बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिख लिए तुम लोग। छोटे छोटे बातों का ध्यान रखो, छोटा छोटा ज्ञान अर्जन करोगे तो बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा तुम लोग के पास। एक दिन तुम लोग आईना में देखोगे और बोलोगे कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। ये क्वेश्चन नंबर 36 है इस बुक का, ठीक है। द राइट ऑप्शन फॉर मास ऑफ, द राइट ऑप्शन क्या मतलब है इसका, द राइट ऑप्शन मतलब सही ऑप्शन, मतलब ऑप्शन का हिंदी क्या होता है, विकल्प। फॉर द मास ऑफ CO2, ठीक है, CO2 के मास के लिए सही विकल्प कौन सा है, ठीक है। अब आगे कंडीशन दे रहा है, क्या किस कंडीशन पर, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मतलब
उत्पादित हुआ, ठीक है, बाय हीटिंग, क्या करने पर, हीट करने पर, गर्म करने पर, ठीक है, क्या 20 ग्राम्स ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। प्योर लाइमस्टोन का ये क्या है, फॉर्मूला क्या है, कितने बच्चों को याद है लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, चूना पत्थर का, इज, चूना पत्थर का क्या है, एटॉमिक मास। मैं राइटिंग समझ में तो आता है ना या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसका हिंदी क्या होगा, चूना पत्थर को 20 ग्राम 20% प्योर का हिंदी होगा क्या, शुद्ध, शुद्ध लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, क्या नाम है, और एक पत्थर को गर्म करने पर उत्पादित CO2 का द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए सही विकल्प, सही विकल्प है। अब सही विकल्प कौन सा है, ऑप्शन है, ऑप्शन है ए 112 ग्राम, ऑप्शन बी है 1.76 ग्राम, ऑप्शन सी है 2.64 ग्राम, ऑप्शन डी है 1.32 ग्राम, ठीक है। हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारा बात, अगर तुम लोग बुक्स खरीद भी लेते हो उसमें आंसर्स दिया हुआ भी है, तो इसके बावजूद भी कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बिल्ड होता है, क्योंकि वो जो प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस है, वो नहीं बुक में लिखा हुआ रहता है। जैसे हम तुम लोग को जो पहले भेजे हैं उसमें थिंकिंग प्रोसेस लिख के भेजते हैं ना, कि कैसे सोचें, ठीक है। अब लाइम स्टोन क्या होता है पहले बताओ तो, चूना पत्थर का फॉर्मूला CaCO3, इसको गर्म करने पे क्या होता है, क्या बनता है गर्म करने पे, 10th क्लास में है, बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और साथ में क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ, 20% है प्योर लाइमस्टोन, टोटल मास कितना है 20 ग्राम, उस 20 ग्राम में कितना लाइमस्टोन है 20%, तो लाइमस्टोन कितना है पहले ये निकालो तुम लोग, कितना लाइमस्टोन है पहले ये निकालो। सबसे पहला प्रोसेस में क्या निकालेंगे कि लाइमस्टोन कितना है, पहले ये निकालो, पहला स्टेप निकालो, लाइमस्टोन कितना है 20 ग्राम का 20%, तो 20 ग्राम का 20% कैसे निकालेंगे, 20% मतलब क्या होता है 20/100, 20 ग्राम का 20/100 कितना हो जाएगा 20, का मतलब क्या होता है गुना, का मतलब गुना, का मतलब गुना नहीं पढ़े हो, पहले का करी तब करी भागा, ये नहीं पढ़े हो तुम लोग, पहले का करी तब करी भागा गुना जोड़ बाद में घटावा, ये याद करने के लिए बोर्ड मास सिस्टम में जो याद करते हैं बोर्ड मास को, ठीक है। तो का मतलब गुना, 20 गुना 20%, 20/100, 20 गुना 20/100 कर लिए, कितना ग्राम आया 4 ग्राम। अब उस 4 ग्राम में क्या क्या है पहले बताओ, उस 4 ग्राम में क्या क्या है, CaCO3 टोटल है, 4 ग्राम में क्या क्या है CaCO3 टोटल है, उसमें से CaO बना है और क्या बना है CO2 बना है। अब इसको कैसे अलग अलग करेंगे कि 4 ग्राम में कितना CO2 बनेगा और कितना CO बनेगा, यहाँ यूज होगा क्या, यूज होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यहाँ पे क्या यूज होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसका निकालो कि इसका टोटल मास कितना हुआ, इसका टोटल मास निकालो, इसका टोटल मास निकालो कितना होगा 40 ग्राम, तो ये है Ca, ऑक्सीजन कितना हो गया 16 × 48 ग्राम, और 12 60 ग्राम, टोटल कितना हो गया 100 ग्राम, कितना हो गया ये 100 ग्राम, CaCO3 कितना हो गया टोटल
100 ग्राम। Ca, ठीक है, CaO का मास कितना हो जाएगा, 40 और 16 56 ग्राम। ठीक है, 1 मोल के हिसाब से निकालना है। ठीक है, CO2 का मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। 100 में 44 ग्राम है, इसका मतलब कितना परसेंट हुआ, 100 में 44 ग्राम है, इसका मतलब कितना परसेंट हुआ, प्रतिशत का मतलब ही है कि 100 में कितना, समझे, प्रतिशत का मतलब ही क्या है, 100 में कितना। तो 100 ग्राम में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कितना बनेगा, 44% बनेगा। तो 4 ग्राम का 44% निकालो, 4 ग्राम का, या फिर ऐसे भी निकालो कि 100 ग्राम में कितना निकलेगा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये मेथड आता है, 100 ग्राम में 4 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में 44/100 ग्राम आएगा। ठीक है, इसलिए 4 ग्राम CaCO3 में क्या आएगा, 44, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, 44/100 गुना 4। अब करो इसको, जोड़ घटा गुना भाग करो और निकालो, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, 1.76। कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आया है कॉन्सेप्ट, और कितने बच्चों को नहीं समझ में आया, नहीं आया। सबसे पहले क्या दिया हुआ है और पूछा क्या है, दो चीज खोजो। क्या पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा, क्या करने पर, 20 ग्राम में 20% प्योर लाइमस्टोन है। 20 ग्राम कोई सामान है, उसमें 20% क्या है, प्योर लाइमस्टोन है। उसको गर्म करने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो हमको सबसे पहले रिएक्शन जानना है, रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है, CaCO3 को गर्म करने पे CO बनता है और CO2 बनता है। ठीक है, तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि 20 ग्राम जो है और इसमें जो 20% लाइम स्टोन है, तो कितना ग्राम लाइम स्टोन है, 20 ग्राम में 20% है लाइम स्टोन, तो कितना परसेंट है, कितना ग्राम आया, 20 गुना, जहाँ तक नहीं बनाता हूँ इधर बना देता हूँ। ठीक है, 20 ग्राम का ऑफ 20%, 20 ग्राम में 20 ग्राम का 20%, तो गुना 20%, 20/100, ये आ जाएगा बराबर 4 ग्राम CaCO3। समझे क्या आया, 4 ग्राम CaCO3। अब इसको गर्म करेंगे तो ये दो भाग में बटेगा, किस किस भाग में, CaO और CO2 में। तो पूछा है कि CO2 कितना आएगा, पूछ सकता है CaO भी कितना आएगा, ये भी पूछ सकता है। तो CaO पूछा है, तो हमको अब निकालना पड़ेगा कि इसमें से कितना परसेंटेज CO होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका मास निकालें, इसका मास कितना आया, 100, 40 + 12 52 + 48 कितना, 100 ग्राम। इसका मास कितना आया, 56 ग्राम। इसका मास कितना आया, 44 ग्राम। तो अब एक एक नियम से बनाते हैं, तुम लोग का डायरेक्ट नियम नहीं, क्योंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना, 44 ग्राम CO2 निकलता है, इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 44/100 ग्राम CO2 निकलेगा। इसलिए 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 44/100 गुना 4, यानी कि 1.76 ग्राम क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। समझ में आई बात, और समझ में आ गया, लिखो। ये क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है 2023, यानी कि ज़्यादा दूर का नहीं है, और क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर 2-3 कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में एक साथ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा सोचने वाला बात यही था कि इसमें जो है प्रतिशत संगठन लगेगा, समझे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन लगेगा कि इसका कितना परसेंटेज CO2 बनता है, 1 मोल गिवन मास में कितना परसेंटेज CO2 बनता है। इसका इजी इसलिए था कि क्योंकि CaCO3 का मास 100 आ जा रहा है, और 100 में 44 यानी 44% आ जाता है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कितना आया 44%, तो सीधा सीधी करते 4 × 44% यानी 44/100, ये भी उतना ही आता, 1.76 ग्राम। ठीक है, 1.76 ग्राम। ठीक है, लिख लिए तुम लोग,
लिख लिए? जल्दी लिखो। तुम लोग अगर कोई भी किताब से क्वेश्चन बनाते हो, हम तो कह रहे हैं अगर कोई किताब अभी तक नहीं है तुम लोग के पास, तो एनसीईआरटी में जो बैक में क्वेश्चन सब है सारा का सारा बनाने का कोशिश करो, उसमें से जो नहीं बनता उसको पूछो बाद में, क्योंकि इन क्लासरूम में आप क्या हो गया, अगले टॉपिक में जाएंगे हम लोग, समझे? हम लोग अच्छा खासा टाइप का क्वेश्चन बना लिए। देखो हार्बर प्रोसेस वाला दिया हुआ है, ठीक है, इसको लिख लो कि हार्बर प्रोसेस है। इसको जो हम लोग किए थे नाइट्रोजन वाला, ये कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस। और इससे क्या बनता है? क्या बनता है? प्रोड्यूस NH3। NH3 बनता है, अमोनिया गैस बनता है, समझे? क्या बनता है? अमोनिया गैस। जैसे बुक में है ना प्रोसेस लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है? फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? प्रोसेस लिखा हुआ रहेगा, फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो तुमको खुद समझ जाना चाहिए, जैसे हार्बर प्रोसेस लिखा हुआ है, तुमको समझ जाना चाहिए अमोनिया बना रहा है किसके किसके यूज से? N2 और H2 के यूज से। इसके साथ यहाँ लगता है PD निकेल, इसके ही यूज होता है, ठीक है? प्लेटिनम निकेल ये सब यूज होता है, ठीक है? क्या हो गया? तुमको समझ में आ रहा है? घर में कोशिश कर रहे हो कुछ? सिर्फ हमको खुश करने के लिए ऐसे कर रहे हो। और तुम्हारा पार्टनर कहाँ गया? तुम्हारा दोस्त था ना वो, कहाँ गया वो? खबर खैरियत है? एक ही बस्ती का हो ना? अलग अलग बस्ती से हो? ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन कर लिए। अब चलो एक नया क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं जो जिसको तुम लोग अभी नहीं समझ रहे हो। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से है, रिएक्शन के बेस पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा उसके हिसाब से है। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि तुम लोग को अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है? वो सब जब पढ़ाएंगे तब वो सब देंगे। एक रिएक्शन होगा जिससे क्या होगा, आयरन रिड्यूस्ड होगा, तो वो पूछा कितना रिड्यूस्ड होगा, ठीक है? अब देखो ये हार्बर प्रोसेस तुम लोग समझ लिए, हार्बर प्रोसेस याद कर लो, हार्बर प्रोसेस याद कर लो, इसके बेस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? हार्बर प्रोसेस याद कर लो, मोल कॉन्सेप्ट और मोलर कॉन्सेप्ट के बेस पे दे रहा हूँ। ये हार्बर प्रोसेस है, समझ में आया? हार्बर प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलके क्या बना रहा है? अमोनिया गैस बना रहा है। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलके, और ये मेटल्स रहता है कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट कहते हैं जो रिएक्शन को माने कि बनने में, स्पीड अप होने में, स्पीड होने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्या बनता है? अमोनिया गैस, ठीक है? इसको कहते हैं हार्बर प्रोसेस, इसको याद रखना। हार्बर प्रोसेस के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। क्या हो गया? कोई डाउट है? क्या हो गया? यहाँ आ जाओ। द नंबर ऑफ मोल्स, क्या बोला? द नंबर ऑफ मोल्स, क्या मतलब? मोल्स का नंबर पूछा है, किसके मोल्स का नंबर पूछा है? आप ध्यान दो, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्या मीनिंग होगा? हाइड्रोजन गैस का H2, ठीक है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या हुआ? तुम लोग भी कोशिश करो बनाने का, क्वेश्चन को समझाते जा रहे हैं। क्या पूछा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या पूछा है? मोल्स पूछा है, कितना मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगेगा, किसके लिए? आगे देखो, किसके लिए? रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जरूरी है, रिक्वायर्ड मतलब लगेगा, किसके लिए? टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस मतलब उत्पाद बनाने के लिए। कितना उत्पाद बनाने के लिए? 20 मोल्स ऑफ, 20 मोल्स ऑफ NH3 नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अमोनिया। क्या लिखा हुआ है? अमोनिया। अब तुम लोग को नाम सब आना चाहिए, अमोनिया किसको कहते हैं, ठीक है? अमोनिया कौन से गैस को कहते हैं?
NH3 को, ठीक है। थ्रू थ्रू किसके थ्रू बनाया है? हार्बर प्रोसेस, हार्बर प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्या बताएं हम? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं ध्यान दे रही हो इसका मतलब? हर एक बात बता दिए। क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये पूछा है। कहाँ? रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस करने के बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, 20 मोल्स ऑफ अमोनिया किसके, किस तरह से बनाने के लिए? हार्बर प्रोसेस के थ्रू। क्वेश्चन में 3 पार्ट है, एक बताया है किस तरह से बनाना है, हार्बर प्रोसेस से। क्या बनाना है? अमोनिया। कितना मोल्स बनाना है? 20 मोल्स। और पूछा क्या है? कितना मोल्स हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, सिंपल है, बनाओ। ठीक है, लिख देता हूँ हिंदी में, हिंदी में हार्बर लिखा हुआ रहता, ठीक है। हार्बर प्रकरण, प्रकरण लिखा हुआ शायद, प्रकरण के द्वारा 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हिंदी क्या है? क्या है? अणु। ठीक है, ऑप्शन ए है 10 मोल, ऑप्शन बी है 20 मोल्स, ऑप्शन सी है 30 मोल्स, ऑप्शन डी है 40 मोल्स। ठीक है, जो बना लेगा वो रियली डॉक्टर बनने के रास्ते पर निकल चुका है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इतना कुछ पढ़ा दिए हैं, अब तक तुम लोग कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है, राइटिंग सुधारो। ठीक है, होता है कुछ कुछ बच्चा जल्दी में लिखते तो गंदा होता है, लेकिन अच्छा राइटिंग होता है हुआ तो राइटिंग सुधार लेना, जिसका अच्छा है तो ठीक है। ठीक है, फिर भी राइटिंग सब में जो है ना एक लय होना चाहिए। फॉन्ट्स का साइज, स्पेस बिटवीन द, ठीक है। लगभग टाइम हो गया है, तुम लोग निकालो या घर से निकालने के लिए लोगे? हाँ, घर से निकाल के लाओगे? सोचोगे तो अभी ही निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क रह गया। जाओ, ये तुम लोग का होमवर्क हो गया, समझ में आई बात? सेव कर दिए? हाँ मिल जाएगा। ठीक है, आज भी लगभग 5 क्वेश्चन से ज़्यादा किए हम लोग, 5-6 क्वेश्चन किए। और ये जो क्वेश्चन जितना भी इधर करा रहे हैं सारा नीट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तुम लोग अगर इस क्वेश्चंस को, इधर ध्यान दो, जितने भी टाइप्स का क्वेश्चंस कराए हैं उसको बार बार अगर तुम लोग रिवीजन करोगे, तुम लोग एबल हो नीट्स के प्रॉब्लम्स को करने का। समझी? तुमको समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर से जा रहा है? नहीं समझ में आएगा कुछ तो जैसे वो लोग बाद में पूछते हैं तो बाद में क्या कर लो, पूछ लिया करो। समझे कि सर ये बात हमको थोड़ा कम समझ में आया था। समझ में आई बात? तो जहाँ जहाँ डाउट्स हो, देखो पहले रोक देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। बात क्या है, हम लोग का इधर का बच्चा को ना डाउट्स पूछने का आदत नहीं है।